हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। 5-6 महीने कंटिन्यूसली मार्केट सेलिंग के बाद कल फाइनली एक अच्छा मूव आया था। यहाँ से समथिंग अराउंड यहाँ के आसपास एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था। बाइंग की साइड मोमेंटम आया था, निफ्टी में देखने को मिला था। सेम केस में बैंक निफ्टी भी हमको थोड़ा पॉजिटिव दिखा था। आज गैप अप खुला है और कल का सिनेरियो पॉजिटिव था। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसी प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग को देखने को मिलेगा हमको। ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा है, फिर हम इसको ट्रेड लेंगे। आज हम एक ही ट्रेड लेंगे, वो भी रिलायंस में। प्रॉफिट आया ठीक है, लॉस आया एसएल गया फिर भी ठीक है, नो इशू। बिकॉज बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर हमको ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अभी हमारा जो प्रॉफिट का पैसा था उससे हम थोड़ा सा ड्रॉडाउन चल रहा है। ड्रॉडाउन जैसे ही ड्रॉडाउन खत्म होगा फिर हम अग्रेसिवली रिस्क लेके प्रॉफिट के पैसों पे अग्रेसिवली होल्ड कर सकते हैं और अग्रेसिवली रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अभी हम ये सब कुछ प्लान नहीं करेंगे। समथिंग अराउंड यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे एक गैप है, ये गैप के आसपास पॉज लेगा या फिर यहाँ से सपोर्ट ले लेगा। सेम एरिया यहाँ के आसपास गैप है, ये एरिया के आसपास गैप है। इस गैप के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं या फिर इसी एरिया के आसपास, इसी एरिया के अंदर यहाँ पे मूव कर सकता है। ठीक है, 230 क्वांटिटी सेल करेंगे। अगर ये हल्का से नीचे की तरफ पुल करता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, फिर हम रिलायंस को सेल करेंगे। नो इशू, अभी वेट करेंगे। अभी यहाँ पे ऐसा कोई प्राइस एक्शन बना नहीं है। जैसे प्राइस एक्शन बन के नीचे की तरफ आ रहा है फिर हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। और यहाँ के केस में देखिए निफ्टी अगर हम लोग देखें, यहाँ पे पॉज लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे अगेन बैंक निफ्टी पॉज ले सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, ये कैसे इमीडिएटली रिवर्स कर गया। यही होता है, दोनों साइड प्राइस मोमेंटम कर सकता है। जब तक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बन रहा या फिर अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा तब तक हम इसको ट्रेड नहीं लेंगे। निफ्टी टॉप से सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी सेलिंग आ रही है। यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड तो दिख रहा है लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बन रहा है। यहाँ पे एसएल बनेगा तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बन रहा है। निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, ये स्विंग निकल गया ना, ये स्विंग या फिर ये सारे लेवल अगर नीचे की तरफ निकल गए हैं, ये सारे लेवल ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर हम रिलायंस में ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे एंट्री डाल के, एसएल डाल के। ठीक है, बैंक निफ्टी भी यहाँ से ये सारे लेवल निकाल देगा। एक्चुअली यहाँ पे ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस दिख रहा है तो हम एक ट्रेड बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, यहाँ के आसपास हमने ट्रेड बनाया, यहाँ के आसपास स्टॉप लॉस होगा और इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं या फिर ये एरिया के आसपास इसको आने का वेट कर सकते हैं। ये एरिया के पास हम होल्ड कर सकते हैं। निफ्टी केस में देखें, कल मार्केट ट्रेंडिंग था, बाइंग की तरफ ट्रेंड था। ठीक है, उसके बाद गैप अप खुल के प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर इमीडिएटली सेलिंग आ रही है। अब ये सारे लेवल जो हैं, ये सारे लेवल निकलेगा फिर हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेम केस में बैंक निफ्टी हम देखें, 1 2 3 4 कैंडल कंटिन्यूस रेड बना चुका है और ये सारे लेवल जब तक नहीं निकलते तब तक हमको नीचे की तरफ ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ये लेवल निकल गया फिर हमको नीचे की तरफ ट्रेंड देखने को मिलेगा अच्छा खासा। डोंट वरी, अगर इसके हाई का यहाँ पे एसएल जाता है 1200 के आसपास, तब हम एक एसएल देके रिलायंस में एक ही एसएल देंगे और आज का डे हम क्लोज कर देंगे। आज का डे हम और ट्रेड नहीं लेंगे। डोंट वरी, अगर यहाँ पे एसएल जाता है 1200 के आसपास तो हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि फिर ये रेंज बन गई है, इसी रेंज में घूमता रहेगा। इसीलिए इस रेंज का हाई का हमको एसएल रखना है, इस रेंज के हाई का हम एसएल रखेंगे। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है यहाँ से, फिर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ यहाँ के आसपास आ सकता है 78 के आसपास। ओवरऑल सिनेरियो किसका है? ओवरऑल सिनेरियो सेलिंग है। यहाँ पे भी ओवरऑल सिनेरियो सेलिंग है, तो चांसेस आर वेरी हाई ये यहाँ से सेलिंग की तरफ आ सकता है। इस केस में हम देखें, ये सारे लेवल तक टेस्ट करने को आ सकता है 22,200। ये यहाँ पे थोड़ा पॉज ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ से प्रीवियस टाइम बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, अगेन यहाँ से थोड़ी बाइंग आ सकती है, एक पुल बैक मिल सकता है, फिर अगेन इस एरिया के आसपास यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ सेलिंग आ सकती है। ठीक है, यहाँ के सिनेरियो में भी सेम इसी एरिया के आसपास अभी घूम रहा है, रेंज बना रहा है या फिर साइडवेज रह रहा है, फिर थोड़ा बहुत पुल बैक देके नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे हमको ट्रेंडिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे ये लेवल टेस्ट करने के लिए आ रहा है, ये लेवल समथिंग अराउंड यहाँ के आसपास। अगर ये पुल बैक लेके ऊपर की तरफ रेंज बना के नीचे की तरफ आ रहा है फिर वेल एंड गुड, नहीं तो ये सेम एरिया के आसपास ये पॉज ले लेगा या फिर सेम एरिया के आसपास सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाएगा। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, अगर ये ब्रेक कर देता है जल्दी, ठीक है, ये जल्दी ब्रेक कर देता है तो हम इसको होल्ड करने वाले हैं, अदरवाइज़ इसको हमको निकालना पड़ जाएगा क्योंकि ये रेंज घूम बन रही है। इस केस में लग रहा है ब्रेक कर देगा। अगर ये कर गया ब्रेक, ये सारा लेवल नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक कर गया तो हम इसको होल्ड करेंगे, ठीक है, इसको होल्ड करेंगे। सेम केस में ये भी ब्रेक कर गया और सेम केस में अगर ये भी ब्रेक कर गया फिर इसको हम होल्ड करने वाले हैं समथिंग अराउंड यहाँ के आसपास। ये जो एरिया है, ये जो रेंज है, इस रेंज के आसपास हम इसको होल्ड करने वाले हैं। अगर ये नहीं ब्रेक करता और यहाँ पे ही साइडवेज रह रहा है इसी एरिया के आसपास, तो हम यही एरिया के आसपास जितना भी मिल रहा है हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये रेंज बन चुकी है और ये रेंज में प्राइस दोनों साइड मूव कर सकता है। अगर ये दोनों साइड मूव करेगा तो हमको वॉल्टिलिटी में ही एसेट जल जाएगा। तो बेटर यही है, जितना मिल रहा है निकाल दो, ठीक है। बस अभी हमको ये देखना है कि ये रेंज ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही। जैसे ये रेंज ब्रेक होगी नीचे की तरफ फिर हमको नेक्स्ट टारगेट यहाँ को मिलने का। यहाँ के केस में समथिंग अराउंड ब्रेक हो गया, अब हमको होल्ड करना है बस। अब हमको निफ्टी को देख के रहना है। अगर निफ्टी रिवर्सल ले रहा है तो ये भी रिवर्सल लेगा तो हम इसको निकाल देंगे। अगर निफ्टी कंटिन्यू मोमेंटम दे रहा है, निफ्टी इसको सपोर्ट कर रहा है, फिर ये भी नीचे की तरफ फॉल करेगा, फिर हम उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन निफ्टी थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है। अगर निफ्टी भी यहाँ से नीचे की तरफ आता है, फॉल करता है, फिर हम ग्रेट कन्फर्मेशन मिलेगी और ये नीचे की तरफ फॉल करेगा। अब बस हमको देखना है ये यहाँ से सपोर्ट लेके अगर रिवर्सल कर रहा है फिर हम इसको एग्जिट करना प्लान करेंगे, इसको एग्जिट करना प्लान करेंगे। अगर नहीं कर रहा फिर यहाँ पे एक पुल बैक लेगा, यहाँ के आसपास ले सकता है, ठीक है। फिर ये रिवर्सल कर रहा है तो इस एरिया का अगर ब्रेकडाउन दे रहा है रिवर्सल करके फिर हम इसको एग्जिट कर देंगे। और फिर जैसे रिवर्सल करके ब्रेकडाउन दे रहा है फिर हम इसको होल्ड करेंगे, अपने डिज़ायर टारगेट के लिए वेट करेंगे। अगर ये ऊपर आता है तो हम इसको यहाँ के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल देंगे। इमीडिएटली यहाँ से शार्प बाइंग नहीं आ पा रही। बाइंग का मतलब है अगर ऐसी कैंडल बनेगी इस एरिया के आसपास, डैट मीन्स यहाँ से शार्प बाइंग आ सकती है। अगर ऐसी कैंडल बन रही है, शार्प बाइंग आ रही है, फिर विक्स बना के यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी बन रही है, डैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग की कैंडल है और यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है और यहाँ से ये एरिया के आसपास ब्रेक होने के चांसेस हैं। बस हमको थोड़ा वेट करना है। अगर ये ब्रेक होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल देंगे। इस कैंडल में हमको पता चल जाएगा। पहले 1 2 3 4 5 कैंडल रेड बनी, ठीक है। अब एक पुल बैक लेगा इस एरिया के आसपास, फिर अगर इमीडिएटली नीचे की तरफ सेलिंग आ रही है फिर हम इसको होल्ड करेंगे, अदरवाइज इसको निकालेंगे। ओके ग्रेट, यहाँ के आसपास बैंक निफ्टी में ब्रेक कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ फिर वेल एंड गुड, फिर यहाँ पे हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है सेम निफ्टी में, यहाँ को नीचे की तरफ, सेम रिलायंस में यहाँ को नीचे की तरफ। इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है नीचे की तरफ। ये इसका अगर लो निकलता है तो हमको यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। सेम एरिया पे ये लो निकल गया, अब हमको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेम एरिया पे ये भी निकल गया। निफ्टी के केस में हम देखें तो समथिंग अराउंड यहाँ के आसपास आ सकता है नेक्स्ट टारगेट। अगर नेक्स्ट टारगेट यहाँ के आसपास, फिर उससे नेक्स्ट टारगेट यहाँ के आसपास 22,080 तक आ सकता है। रिलायंस के केस में यहाँ 78 तक हम एक्सपेक्ट टारगेट, ड्रीम टारगेट रखेंगे। उसके बाद जितना मिला वेल एंड गुड। बैंक निफ्टी के केस में अगर हम लोग देखें यहाँ के आसपास यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये किस तरीके से यहाँ पे फॉल करके नीचे की तरफ आ गया। सेलिंग ऑलवेज फास्ट, सेलिंग में प्राइस दिखता भी नहीं है नीचे की तरफ आता हुआ। बैंक निफ्टी के केस में भी एक पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉल किया। अब हमको ये देखना है अगर निफ्टी इस एरिया के आसपास सपोर्ट ले रहा है तो ये रिवर्सल हो जाएगा, अगर निफ्टी इस एरिया के आसपास सपोर्ट ले रहा है तो ये रिवर्सल हो जाएगा। दोनों ही केस में हमको निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ से और नीचे की तरफ फॉल कर देता है फिर 78 के आसपास हमारा टारगेट हो सकता है। लेट्स सी, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता तो हम इसको एग्जिट करना प्लान करेंगे। इसको इमीडिएटली हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। 8300 एक राउंड लेवल है काइंड ऑफ, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, नो इशू। अगर इसके निफ्टी केस में ये हाई निकलता है डैट मीन्स यहाँ के आसपास कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट फाइंड कर दिया, एक न्यू सपोर्ट फाइंड किया और यहाँ से ये प्राइस रिवर्स हो रहा है।
लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल बनने को अभी 2 मिनट हैं, तो नेक्स्ट कैंडल में हमको पता चल जाएगा इधर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नेक्स्ट कैंडल में पुल बैक लेके नीचे की तरफ रिवर्सल के लिए आ रहा है, कंटिन्यू मोमेंटम के लिए आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे 1 मिनट पेंडिंग है, अभी वेट करेंगे। अगर ये हाई निकलता है तो हम इसको बुक कर देंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। ओके, 30 सेकेंड्स रहते हैं। अगर ये हाई निकल जाता है तो हम इसको बुक कर देंगे, अदरवाइज़ ये सेम एरिया के आसपास अगर नीचे की तरफ रिवर्सल आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर फॉलो अप कैंडल मिल रही है और अगेन ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर हम इसको एग्जिट कर देंगे। जितना भी मिला 1400 1500 जितना भी मिला हम इसको एग्जिट कर देंगे। 3 सेकंड हो रहा है, ग्रेट, नेक्स्ट कैंडल बनी। अब ये फॉलो अप दे रही है या फिर नीचे की तरफ आ रही है, बस ये देखना है हमको। निफ्टी में काइंड ऑफ रेड दिख रहा है अभी, बट अगर ये रिवर्सल करते तो हम इसको बुक कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी क्रिएट कर रहा है, अभी हम इसको बुक करना प्रेफर करेंगे। निफ्टी केस में भी एक काइंड ऑफ दिख रहा है, तो हम इसको बुक करेंगे। 1500 प्लस या 1600 प्लस दिख जा, फिर हम इसको बुक करेंगे। ठीक है, 1500 प्लस दिखा, हमने इसको बुक कर लिया, ग्रेट। तो आज की वीडियो में बस यही होगा, छोटी सी वीडियो है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा या फिर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिली होगी तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। प्रॉफिट मैं आपको दिखा देता हूँ कितना हुआ हमको। 1458 का प्रॉफिट हुआ हमको, 1458 का। ठीक है, थैंक यू सो मच।